कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे आपके 28 तारीख को जो विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो विज्ञान के पेपर में आपके जो कौन कौन से चित्र इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कौन कौन से आपके अंतर वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन दो में अंतर लिखिए, तो वो अंतर वाले प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम तथा ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है हम इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने जो अपने ऐप के अंदर एक 230 प्रश्नों का टेस्ट मैंने आपके बनाए हैं, अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया तो ज़रूर दे देना। इस टेस्ट में से मेरी आपको गारंटी हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम प्रश्न आपकी इस टेस्ट में से आपको प्रश्न मिलेंगे। और ख़ास बात ये कि ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। 230 प्रश्नों का टेस्ट फ्री है। आप चाहे जितनी बार इसको टेस्ट दे सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टेस्ट का जो लिंक है वो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को पता इसका लग सके। और टेस्ट देने के बाद में उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही है, कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है, वो भी आप जो व्यू सॉल्यूशन में जाकर वापस उसमें देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट जितने भी चित्र हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चित्र बनता है आपके ये कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो जंतु कोशिका और आपके जो पादप कोशिका है इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। ये एक तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ये आपके पूछा जाता है और इसके आने की पूरी संभावना है। ये पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों का जो आपको जो नामांकित चित्र बनाना है। इसके अलावा आपको एक अंतर पूछा जाता है इस पार्ट में से, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें आपको अंतर पूछा जाता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं अंतर कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती हैं। इसके अलावा इसमें जो क्रोमोसोम है वो एक पाया जाता है और इसमें जो क्रोमोसोम है वो एक से अधिक पाया जाता है। और इसमें जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो उसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होता है वो अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। तो ये आप इसमें अंतर लिखेंगे। और एक ये कोशिका विभाजन का जो डायग्राम है वो देख लेना। इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो कोशिका विभाजन है इसका डायग्राम एक बार आप जो इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको आप जो अच्छे से देख के जाना। फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये जो प्रश्न एक है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना करनी है। तो इसमें आपको अंतर बताना है और अंतर में आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, मैं केवल आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ। और एक आपकी ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार अलग है वो बताना है। और एक ये जो कोशिका का जो बिजली घर है वो किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप जो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। और बाकी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है तो ये सभी को पता है, ये राइबोसोम में होता है, इसको भी आप याद रखें। फिर आपके आता है उत्तक टिश्यू वाला। तो इसमें आपके एक तो जो उत्तक है उसकी जो आपको नामांकित चित्र बनाना है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। और एक आपकी जो पत्ती का जो तने का जो अनुप्रस्थ काट होता है इसका आपको नामांकित चित्र याद कर लेना। थोड़ा सा इसको देख के जाना। ठीक है, तने का जो अनुप्रस्थ काट है एक तो ये, और एक आपको पत्ती का जो अनुप्रस्थ काट होते हैं वो याद रखना है। फिर आपके जो सरल उत्तक के जो प्रकार दे रखे हैं इनका आपको नामांकित चित्र देखना है। सरल उत्तक, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा का नामांकित चित्र। और ये आप इसमें ज़रूर देख के जाएं। इसमें से आपके जो खूब सारे प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, तो इसके आने की पूरी संभावना। फिर आपके जो ये वाले फ्लोएम और जाइलम जो उत्तक आपके दे रखे हैं, इनके जटिल उत्तक के आप नाम याद कर लेना और इनके जो डायग्राम आपको दे रखा है इसको एक बार आप ज़रूर देखें। फिर इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स जो आपका डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम है। न्यूरॉन तंत्रिका जो उत्तक है, इसका जो न्यूरॉन है उसको तंत्रिका उत्तक की जो इकाई कहा जाता है, ये भी याद कर लेना है। और इसके अलावा ये जो डायग्राम है वो हर बार पूछा जाता है। इसको आप जो 100% आपकी परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। ये एक आड़ा जैसे पेड़ होता है वैसे अब है, ये इधर इसकी जड़ें बना देनी, इधर इसकी जो शाखाएँ बना देनी और इस प्रकार से इसके कोशिकाएँ, केंद्रक, डेंड्राइट, इसके नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो एक तो आपको जो ये बताना है कि पौधों में जो सरल उत्तक है वो जटिल उत्तक से किस प्रकार से अलग होता है। और कोशिका भित्ति के आधार पर आपको जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंतर्गत अंतर बताना है। और ये दोनों ही प्रश्न आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। फिर नेक्स्ट इधर प्रश्नों की बात करें तो आपको जो तीनों प्रकार की जो पेशियाँ हैं, पेशी रेसे, इनका आपको चित्र बनाकर इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो ये इनका भी आपको डायग्राम अच्छे से याद कर लेना। एक ये नवा प्रश्न है, न्यूरॉन को चित्र बनाइए, तो इसको नामांकित चित्र आपको इसमें बनाना है। फिर आपका 7वां चैप्टर ये दूरी समय में ग्राफ बनाना। तो ये दूरी समय में जो ग्राफ है ये वाला जो आपके 7.3 है, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का जो दूरी समय में ग्राफ है वो कैसा आता है, तो ये सीधी रेखा बनती है। ये वाला डायग्राम आपको ग्राफ है, इसको जो देख के जाना है। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो बना रखा है इसको देख लेना है एक तो।
फिर आपके नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर बना हुआ है ये असमान जो चाल है उसका चित्र। तो ये असमान चाल से गतिमान किसी कार के जो समय दूरी में जो ग्राफ दे रखा है ये भी आपको देख लेना है। दोनों आपके जिसमें डिफरेंट है वो अच्छे से देख लेना है। एक समान चाल से जो गतिमान किसी कार का समय और वेग में ग्राफ दे रखा है, ठीक है, वो दूरी समय में ग्राफ है, ये वेग समय में ग्राफ है। तो ये आपको एक समान चाल वाला जो डायग्राम है ये भी इसमें से देख के जाना है, ठीक है। और एक समान त्वरण वाला जो ग्राफ है ये भी आपको, ग्राफ इसमें से एक प्रश्न आपके निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ये ग्राफ वाला। फिर आ जाता है आपका ध्वनि वाला जो साउंड है, ये वाला जो चैप्टर आपके 20 नंबर का। इसमें जो आपके एक तो जो डायग्राम बनता है आपको ध्वनि तरंग का आपको नामांकित चित्र बनाना है, जिसमें आपके ये जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं इसका आपको नामांकित चित्र के द्वारा समझाना है, ठीक है। संपीड़न और विरलन ये जो डायग्राम है उसको चित्र के द्वारा समझाना है। ये संपीड़न विरलन वाला डायग्राम लगा लो। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट जो बनता है एक ये वाला, ठीक है, अलग अलग जो आपके जो इसमें ध्वनि का जो ये चित्र दे रखा है, ये तरंग वाला, ये दाब और घनत्व वाला ये जो चित्र है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके इसमें आपके एक जो स्टेथोस्कोप का जो अब नामांकित चित्र आपको बना लेना है, ठीक है। निम्न तारत्व उच्च तारत्व वाला ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको एक बार ज़रूर देखना है इसको। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पूछा जाता है कि चित्र के द्वारा जो ध्वनि के परावर्तन को समझाइए। तो ये 100% आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपके 20 नंबर का है, ठीक है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। अच्छे से इसको इस चित्र को जो बना लेना है, कुछ नहीं, आपकी मेज़ दीवार और ये आपके जो दो पाइप बना के एक घड़ी और एक कान बना देना है और ये डायग्राम इसमें हो जाएगा। एक आपकी जो स्टेथोस्कोप है इसका थोड़ा सा ये वाला जो डायग्राम है ये वाला आपको याद कर लेना स्टेथोस्कोप के लिए। इसमें जो प्रकाश के परावर्तन, ध्वनि की जो परावर्तन है उस पर ये आधारित होता है। फिर एक आपके जो प्रश्न होता है ये कि ये जो ध्वनि का जो सम्मेलन कक्ष की छत जो वक्राकार क्यों बनाई जाती है, तो ये वाला डायग्राम के माध्यम से आपको इसमें समझाना है, ठीक है। ध्वनि पट वाला जो बड़े हॉल में उपयोग किया जाने वाला ध्वनि पट, तो ये वाला जो डायग्राम आपको इसको याद कर लेना। फिर आपका इसमें एक क्वेश्चन ये है कि एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु के संपीड़न और विरलन कैसे होता है। तो वो आपको संपीड़न और विरलन वाला जो डायग्राम है वो आपको इसमें बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये वाला कि ध्वनि की तरंगों के परावर्तन की दो व्यवहारिक उपयोग बताए। तो स्टेथोस्कोप वगैरह, हॉर्न वगैरह, इन सभी में ये काम में ली जाती है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे स्टेथोस्कोप लिख लेना एक तो, और एक आपका जो ये गाड़ी के हॉर्न, बसों के हॉर्न जो होते हैं उसको भी ये जो ध्वनि के परावर्तन के आधार पर ही बनाया जाता है। एक ये न्यूमेरिकल है, इसको देख के जाना कि किसी भी जो ध्वनि की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में ये कितनी बार कंपन करेगा, तो ये आपको बताना। तो 1 मिनट में बताना है। तो ये हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में कितने कर रही है, तो 1 सेकंड में आपके 100 हर्ट्ज है। कितने हैं, 100 हर्ट्ज है। तो ये 1 मिनट में बताना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 100 × 60 बराबर आपके जो 6000 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। 6000 हर्ट्ज इसका आंसर आपको निकालना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी ध्वनि के जो परावर्तन का नियम है वो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। दोनों नियम आपको इसमें बताना है। फिर आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम जो बनता है इससे परमाणु वाले इससे बनता है। तो ये भी हम देख लेते हैं। इसका जो एक तो जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है एक तो आपको ये देखना है, ठीक है। एक वो अल्फा कण वाला है वो उसमें आपको देख लेना, जो कि चौथे पार्ट में आएगा आपके। तो इसमें एक तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उसको दर्शाना होता है। तो जो चौथा पार्ट का जो आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो एक तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। एक तो ये वाला डायग्राम आपको याद कर लेना है, थॉमसन का परमाणु मॉडल वाला। और एक आपका जो रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पन्नी वाला जो प्रयोग है ये वाला, ठीक है। ये इसका जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से बना लेना है। इसमें आपकी जो ये लाइनें खींचनी है और बीच में आपके ये वृत्त बना लेना है। तो ये प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन है जो कि हर बार है जो रिपीट होते हैं। एक किसी कक्षा के जो ऊर्जा स्तर हैं उनको बताने के लिए डायग्राम बनाना, तो ये वाला डायग्राम आप उसको बना लेना है। बीच में नाभिक बना के K, L, M और N वाला जो डायग्राम है उसमें नाभिक की साइड इसमें चित्र बनाना है। फिर आपके ये कुछ जो परमाणु तत्व हैं इनके जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ये एक बार आप देख के जाना कौन से परमाणु में जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपके इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रश्न ये है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसकी समझाना है इसको, और एक आपके बोर का परमाणु मॉडल की जो व्याख्या करनी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसकी जो गुणों की तुलना करनी है। ये आपके इस गुणों की तुलना वाला जो प्रश्न है मैंने आपको पहले करवा रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। फिर आपके पहला पार्ट है जिसमें हम इसके जो इंपॉर्टेंट चित्र और इसके जो अंतर वाले क्वेश्चन वो देख लेते हैं।
पहला पार्ट में आपके जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक तो वो अवस्था का जो अंतरा इसमें जो परिवर्तन वाला चित्र है वो आपको याद कर लेना है, और एक ये वाले, ठीक है, गलनांक वाले जो हैं बर्फ़ का जल में बदलने की प्रक्रिया का और जल का जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया का जो नामांकित चित्र है वो देख लेना। ये दोनों डायग्राम आप देख के जाना, चित्र ए और चित्र बी का, ठीक है, बर्फ़ का जल में बदलना और जल का जो वाष्प में बदलना। एक ये कपूर के ऊर्ध्वपातन वाला देख लेना, ऊर्ध्वपातन कौन दर्शाता है, तो ये कपूर दर्शाता है, आपको ये देख के जाना है। फिर आपके नेक्स्ट ये एक तो ये वाला अवस्थाओं का जो परिवर्तन है अंतरारूपण होता है, ये ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, इस प्रकार से ये आपस में जो अंतर परिवर्तन हो रहा है इनको किसको क्या कहा जाता है ये देख लेना है। ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन है और गैस का ठोस में निक्षेपण है। और फिर आपके जो ठोस का द्रव में आपके संलयन है और द्रव का ठोस में आपके जमना हो जाएगा, द्रव का गैस में वाष्पीकरण है और गैस का द्रव में संघनन हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम भी आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद में आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है। इसको आपको जो टेम्परेचर को चेंज करना है, केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में, तो इसमें से आपको 273 को घटा लेना है, ठीक है, 273 घटा लेना है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। और इस केल्विन ताप को इस सेल्सियस ताप को जो केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना है। 273 क्या करना है, इसमें जोड़ना है। जैसे 25 डिग्री है तो इसमें 273 जोड़ेंगे, तो 25 + 273 ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, हासिल तो लगेगा नहीं इसमें, 7 और 2 9, तो 298 ये केल्विन इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके नेक्स्ट है 273 का, तो ये आपको कमेंट करके बताना था कि इसका उत्तर कितना आता है। फिर आपके ये इसके अनुसार आपको जो बताना कि इसमें जल की जो अवस्था वो क्या क्या होगी, 25 डिग्री पे द्रव होगा, 0 डिग्री पे ठोस होगा और 100 डिग्री पे वाष्प अवस्था में होता है। और एक ये कि जल जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्यों होता है, इसका कारण आपको बताना है। फिर एक आपकी जो दूसरा पार्ट है, इसमें आपके जो मिश्रण और यौगिक में इसमें आपको अंतर दे रखा है, तो ये आपको मिश्रण और यौगिक में अंतर कर देख लेना। और एक ये तो ये सारणी आपको देख के जानी है, इस डायग्राम ये, इसमें शुद्ध पदार्थ में आपके तत्व और आपके यौगिक में अंतर है और समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर दे रखा है, तो ये भी आपको जो डायग्राम एक बार देखना है। अब प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे और सारे के सारे आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से और करवा रहा हूँ, उनको एक बार आप ज़रूर देख लेना सभी वीडियो को, क्योंकि उन्हीं में से जो आपके सारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे, ताकि आपका जो कोई भी प्रश्न आएगा तो वो गलत नहीं होगा। और एक वीडियो आपके और आने वाला है, इसका इंपॉर्टेंट जो आपकी ये जितने भी आपके जो फैक्ट हैं, ठीक है, इस किताब के पीछे जो फैक्ट दे रखे हैं आपके, ये आपने क्या सीखा, वो हम पूरी किताब का जो मैटर हम कवर कर लेंगे, ताकि आपका जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर देख लेना उस वीडियो को, वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। और ऐप के अंदर जो आपका टेस्ट दे रखा है उस टेस्ट को आपको ज़रूर देना है। आप में से किस किस बच्चे ने वो टेस्ट दे दिया है, 230 प्रश्नों का फ्री टेस्ट है। और ऐप के अंदर आप जो अगर पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो 99 वाले जो टेस्ट है उसको ज्वाइन करके सारे पेपर देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के सारे पेपर आपके उन्हीं पेपर में से बनेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। अगर जो विद्यार्थी इन सभी पेपर को अच्छे से ढंग से कर लेगा, लगभग मैंने आपके साइंस के जो 40 पेपर अपलोड कर रखे हैं, और जो भी विद्यार्थी उन 40 पेपर को अच्छे से समझ लेगा, उनको रिवाइज कर लेगा, तो आपके जो आराम से जो 100 में से 95+ नंबर की जो गारंटी मेरी है, आप इतने नंबर आप जो आराम से स्कोर कर सकते हैं उसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आने वाले पेपर के लिए आपके गणित की, सामाजिक के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और ये टेस्ट सीरीज आपके नाम मात्र के शुल्क में आपके उपलब्ध हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एक आपका टेस्ट और होगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस व्हाट्सअप ग्रुप में मैं आपको उसका जो लिंक दे दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर अब लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो यूट्यूब ने भी जो नोटिफिकेशन भेजना बंद कर दिए हैं, तो सारे नोटिफिकेशन आपको जो नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना है। और आपके पास भी कोई पेपर हो तो उसका सोल्यूशन करवाना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568 35 0069। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, PDF बनाकर उसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा।